Good afternoon, everyone. BSc Semester 4 Mathematics Paper 2 उसका फोर्थ यूनिट है फोरियर सीरीज. So let us start with introduction part of Fourier series. As you can also read, the Fourier series is named in honor of Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768 to 1830, who made important contributions to study trigonometric series. कुछ लोगों ने काम किया था इसके ऊपर, उसके आगे कंटिन्यू करने का काम फोरियर ने किया. And basically he introduced the series for the purpose of solving the heat equations in a metal plate. And this Fourier series is more universal than Taylor series because many discontinuous periodic functions can be expanded in Fourier series, for which we do not have Taylor series expansion. Also, it has many applications in electrical engineering, vibrating analysis, acoustics, optics, signal processing, image processing, etc. Theory of Fourier series is complicated, but its application is simple. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है. डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस दिए हो गए, उनका फोरियर सीरीज इवैल्यूएट करना है. नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू स्टडी फोरियर सीरीज इज पीरियोडिक फंक्शन. तो यदि मान लो कोई हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और वो एफ ऑफ एक्स में एक्स को यदि हम एक्स प्लस टी से रिप्लेस करें और वो रिटर्न फिर से ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स प्रोवाइड करे, देन दिस टी, कांस्टेंट टी, पॉजिटिव नंबर टी, इज कॉल्ड period of the function, and we say that function is periodic function. Definition के फॉर्म में जरा देख लेते हैं. A function f of x defined for all real x is called periodic if there exists a positive number, that is constant t, such that f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to R set of real numbers. यदि ऐसा होता है तो t is called पीरियड ऑफ द फंक्शन. और जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हर इक्वल इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होते जाएगा. अब यदि ये डेफिनेशन को हम नंबर 1 दे दें, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको यदि नंबर 1 दे दें तो इसका यूज करते हुए वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, 2t को लिखा t प्लस टी और ब्रैकेट में ले लिया x प्लस टी, तो f ऑफ x प्लस टी प्लस टी. अब देखो यहां क्या हो रहा है, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये 1 यूज करते हुए विल गेट f ऑफ दिस इज f ऑफ x प्लस टी यूजिंग 1. यदि थोड़ी देर के लिए इसको हमने कुछ और सिंबल यूज कर लिया, f ऑफ p प्लस टी, एंड यूजिंग 1 दिस विल बी f ऑफ p, एंड व्हाट इज p, x प्लस टी. अगेन यूजिंग 1, तो f ऑफ x प्लस 2t इज इक्वल टू आ गया f ऑफ x. मतलब यदि t पीरियड है तो 2t भी पीरियड होगा. सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन f ऑफ x प्लस 3t इज इक्वल टू f ऑफ x. यदि t पीरियड है तो 3t भी पीरियड होगा, एंड सो ऑन. इन जनरल f ऑफ x प्लस nt इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x. तो यह कंक्लूजन हो गया, t यदि किसी फंक्शन का पीरियड हो तो 2t, 3t, 4t, 5t, इन जनरल nt, इंटीजर मल्टीपल ऑफ t, ये भी पीरियड्स होंगे. अब इसमें जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, स्मॉलेस्ट t ग्रेटर देन 0, इज कॉल्ड प्रिमिटिव पीरियड ऑफ f ऑफ x और फंडामेंटल पीरियड ऑफ f ऑफ x. और फिर एक रिजल्ट मिलता है, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x हैव पीरियड t, then their linear combination a f of x plus b g of x, which will be again some function of x, say h of x, has the period t. दो periodic function का linear combination will also be a periodic function with same period t. So we can see that sin x, cos x are periodic functions with period 2 pi. तो उसके मल्टीपल्स होते चले जाएंगे, 4 पाई, 6 पाई एक्सेट्रा. इनमें स्मॉलेस्ट है 2 पाई.
तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर 2 पाई. As a result, we accept sin mx and cos mx are periodic function with period 2 pi by m, where m is positive integer. तो इसको रिजल्ट मानने से यदि मान लो यहां पर sin x की बात करें हम तो m की वैल्यू होगी 1, तो पुट करो 2 pi by 1, तो यस sin x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 pi. sin 2x m की वैल्यू होगी 2 pi by 2, तो sin 2x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड pi. cos 3x m की वैल्यू होगी 3 इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 pi by 3 and so on. Function tan x and cot x are periodic functions with period pi. sin x और cos x periodic function with period 2 pi है, but tan x and cot x are periodic functions with period pi. इसको वेरीफाई करके देखा जा सकता है tan of x plus pi is equal to tan x. Similarly for cot. Now if function is constant function k, x नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो अब यहां पर सॉरी f ऑफ x प्लस यदि t करे इस सिचुएशन के लिए, अब देखो f ऑफ x इक्वल टू k है, f ऑफ x इक्वल टू k है, ये k, तो ये x पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहां कुछ भी हो ब्रैकेट में f ऑफ x इज k है, तो x प्लस t ये भी k हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 2t ये भी k हो जाएगा. इसका मतलब विच इज इक्वल टू f ऑफ x, ओरिजिनल f ऑफ x. तो वी गेट f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x. सो यस, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन फॉर एवरी t ग्रेटर देन 0. फॉर एवरी t ग्रेटर देन 0. अब ये जो t ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट t कौन सा होगा? पॉजिटिव t. कोई बोलकर बता सकते क्या? ये जो t है, ये जो t की हम बात कर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट t क्या होगा? नहीं, उससे भी छोटा हो सकता है 0.5. कोई बोलेगा उससे भी छोटा हो सकता है 0.1. नंबर है ना वो. कोई बोलेगा उससे भी छोटा हो सकता है 0.01. इसका मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ये बताया नहीं जा सकता. Hence, constant function has no fundamental period. Yeah, it is periodic function with t greater than 0, but it has no fundamental period क्योंकि हम smallest positive number ये डिफाइन नहीं कर सकते. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट्स को ध्यान रखिएगा. नाउ सम ऑब्जर्वेशंस. अभी हमने देखा था दो यदि पीरियोडिक फंक्शन सेम पीरियड के हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ सेम पीरियड. लेकिन यदि दो पीरियोडिक फंक्शन अलग अलग पीरियड के हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड विल बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दोस t1 एंड t2, LCM ऑफ t1 एंड t2. कंप्लीट सेंटेंस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस इज आल्सो पीरियोडिक. दो की बात कर रहे हैं, यदि t1 t2 पीरियड्स ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x है तो पीरियड ऑफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज LCM ऑफ t1 एंड t2. एज एन एग्जांपल देखो, हमने कुछ फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा. sin x हाफ sin 2x 1/3, ये कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, 1/3 sin 3x 1/4 sin 4x. ये नंबर अभी हमारे काम के नहीं है. 1/2 1/3 1/4, इनकी जगह 2 3 -4 ऐसा कुछ और भी हो सकते थे. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शंस sin x sin 2x sin 3x sin 4x. इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तैयार किया जा सकता है. तो ये जो 4 फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा, दिस विल ऑल्सो बी अ पीरियोडिक फंक्शन. अब एक एक फंक्शन का पीरियड देख लेते. तो sin x का पीरियड है 2 pi by m, m 1 है यहां पर तो 2 pi आ गया. sin 2x का पीरियड होगा 2 pi by 2 यानी pi हो गया. sin 3x का पीरियड होगा 2 pi by m यानी 2 pi by 3 हो गया. और sin 4x का पीरियड होगा 2 pi by 4 मतलब pi by 2. तो ये चार फंक्शंस है, इनके पीरियड्स ये चार दिख रहे हैं.
तो ये जो पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड विल बी एलसीएम ऑफ दिस 4 पीरियड्स। तो सभी में पाई तो कॉमन है, पाई को हटा देते हैं, तो फिर बच गया 2, 1, 2/3 और 1/2। यहां से नंबर्स की यदि बात करें तो 2, 1, 2/3 और 1/2। तो ये 4 नंबर के एलसीएम निकालना, ये आप लोगों को आता है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। नोट डाउन कर लीजिए आप, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो उसमें ये सब पुट करें, न्यूमरेटर्स हैं 2, 1, 2, 1, तो इनका जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है 1, 1, 3, 2, इनका एचसीएफ चाहिए, तो 1, 1, 3, 2, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही दिख रहा है, तो 2/1, तो दैट इज 2, और पाई तो कॉमन था सभी में, तो एलसीएम ऑफ दिस 4 periods is 2 pi. Least common multiple of this 4 periods is 2 pi. तो इस तरह से पीरियोडिक फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशंस का पीरियड फाइंड किया जा सकता है, और यदि सेम पीरियड होंगे 2 pi 2 pi, तो उनका एलसीएम विल बी 2 pi. ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये जितने भी यदि फंक्शंस हम लें तो उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ a0/2 प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। नेक्स्ट हम यदि बोलकर बताए तो प्लस a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x। चलते रहेगा। इन जनरल यदि हम nth टर्म की बात करें, n+1 टर्म होगी वो, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ a0/2 है, ये सेकेंड टर्म का काम कर रहा है a1 cos x प्लस b1 sin x, ये थर्ड टर्म का काम कर रहा है a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। तो जब हम an वाली बात करेंगे तो वो n+1 टर्म होगी इस सीरीज की, वो बन जाएंगी an cos nx प्लस bn sin nx, where all these symbols a0, a1, a2, a3 up to etc, b1, b2, b3 are real constants. तो इस तरह की जो सीरीज है, दिस सीरीज इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, एंड कॉन्स्टेंट्स an, bn ये जनरलाइज कर दिया हमने उनको, आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। अब हर बार इतनी पूरी कंप्लीट सीरीज लिखने की बजाय हम इसको एब्रीविएशन समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन समेशन साइन वी कैन राइट अबव सीरीज एज, ये तो कांस्टेंट है एक टर्म a0/2 प्लस समेशन ऑफ, अब देखो एक टर्म अलग कर दी, अब ये टर्म अलग करने के बाद में जब a1 cos x प्लस b1 sin x की बात करेंगे तो दिस विल बी फर्स्ट टर्म इन दिस समेशन। n = 1 के लिए ये मिल गया फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म, n = 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा सेकेंड टर्म, n = 3 के लिए थर्ड टर्म आ जाएगा a3 cos 3x प्लस b3 sin 3x एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज इन समेशन नोटेशन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में जो सिंबल्स दिख रहे थे a0, an एंड bn, यदि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ उनके स्पेसिफिक फॉर्म हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थी वो फोरियर सीरीज कहलाती है। तो ये सब डिटेल्स क्या है देखो, लेट f of x be a periodic function with period 2 pi। फर्स्ट कंडीशन, periodic function with period 2 pi defined on the interval c से c plus 2 pi। जब हम इसका लेंथ फाइंड करेंगे इंटरवल का तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गिव्स 2 pi। अब ये c अलग अलग हो सकते हैं, यदि मान लो c हमने 0 लिया तो 0 से 2 pi हो जाएगा इंटरवल, यदि c को -π लिया तो -π से π हो जाएगा इंटरवल। ये जनरल इंटरवल लिखा है c से c plus 2 pi, तो लेंथ इज 2 pi।
function is periodic function with period 2 pi. A trigonometric series a naught by 2 plus summation of an cos nx plus bn sin nx, where n runs from 1 to infinity, is called Fourier series of f of x in the given interval if, this is very important, if a naught is in the form of 1 by pi इंटीग्रल c से c plus 2 pi f of x dx. an is in the form of 1 by pi c से c plus 2 pi इंटीग्रल f of x into cos nx with respect to x. And bn is in the form of 1 by pi integral from c से c plus 2 pi product f of x into sin nx इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कोएफिशिएंट्स इस तरह के इंटीग्रल फॉर्म में हो और फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई हो इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई, देन फोरियर सीरीज इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इज नथिंग बट द फोरियर सीरीज. और जो हमारे कोएफिशिएंट्स कहला रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के, अब वही कहलाएंगे ए नॉट, ए एन, बी एन आर कॉल्ड फोरियर कोएफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. फोरियर कोएफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है. अब यदि मान लो, अब ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करना, इसका मतलब इसका कॉन्वर्जेंस फाइंड करना. तो इनफाइनाइट सीरीज का सम यदि f of x होता है तो उसको मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं इफ सीरीज कॉन्वर्जेस टू f of x. ये जो सीरीज है इसका जो रिजल्ट है, इसका जो सम है, यदि f of x होता है तो वी राइट f of x इज इक्वल टू a नॉट बाय 2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx. लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, ये इसका जो रिजल्ट है, इसका जो सम है, ये f of x हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्जेस टू f of x हो. हर बार ऐसा जरूरी नहीं. फोरियर सीरीज ऑफ f of x डू नॉट और डज नॉट हैव सम f of x और डज नॉट कॉन्वर्ज टू f of x. जब नहीं मिल रहा उसका सम, देन वी राइट f of x इज सिमिलर टू, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है बट सिमिलर टू a नॉट बाय 2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx. अब ये इक्वल नहीं है, सिमिलर टू बोल देते, अप्रोक्सीमेटली बोल देते. दिस नोटेशन टिल्डा विच इंडिकेट्स फोरियर सीरीज ऑन राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट f of x. मतलब f of x रिप्रेजेंट्स फोरियर सीरीज. इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू फोरियर सीरीज. कब? जब सम कॉन्वर्जेस टू f of x ना हो, जब हम उसको एग्जैक्ट इक्वल ना लिख सके, तब ये सिंबल यूज किया जाता है. कुछ बेसिक रिजल्ट्स है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इनको डायरेक्ट यूज कर सकेंगे. 12th क्लास में जो भी इंटीग्रेशन पढ़ा उसकी हेल्प से इन सबको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. जस्ट एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं. सभी इंटरवल, ये जो लिमिट्स है, ये 2 पाई लेंथ का इंटरवल लिया हुआ है, तो इसलिए सब जनरल फॉर्म में लिखा है c से c प्लस 2 पाई. सभी इंटरवल इंटीग्रल ओवर द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई लिए हैं. ये पर्टिकुलर हो सकते हैं 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई, और भी तैयार किए जा सकते हैं. तो इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई में सिंगल sin nx का इंटीग्रल वैनिश होता है. आप इसको इवेल्युएट करके वेरीफाई करके देख सकते हैं. सिंगल cos nx का इंटीग्रेशन भी वैनिश होता है. प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड साइन विथ डिफरेंट एंगल्स, ये एंगल डिफरेंट है nx और mx, तो डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन वैनिश होगा. सिमिलरली cos फॉर डिफरेंट एंगल्स का प्रोडक्ट यदि हम इंटीग्रेट करें ऑन इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई,
तो इट ऑल्सो वेनिशेस। ये तो हो गए सेम फंक्शन, साइन साइन विथ डिफरेंट एंगल, कॉस कॉस विथ डिफरेंट एंगल। यदि हम साइन और कॉस लें और उनके एंगल यदि डिफरेंट हो, साइन और कॉस विथ डिफरेंट एंगल, तो ये भी इंटीग्रल 0 होगा। केवल इतना ही नहीं, साइन और कॉस विथ सेम एंगल, इनका प्रोडक्ट भी इंटीग्रल ऑफ इंटरवल ऑफ लेंथ 2π वेनिश होगा। मतलब साइन एक्स कॉस एक्स का सेम एंगल के साथ और डिफरेंट एंगल के साथ प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन यदि करे 0 से 2π माइनस π से π, तो वेनिश हो जाएगा। साइन साइन विथ डिफरेंट एंगल, कॉस कॉस विथ डिफरेंट एंगल, ये वेनिश हो रहा है। साइन स्क्वायर एन एक्स, अब देखो यहां साइन एम एक्स साइन एन एक्स डिफरेंट एंगल था, लेकिन यदि ये दोनों सेम एंगल होते, साइन एन एक्स, तो उसको साइन स्क्वायर एन एक्स लिखा जा सकता था। तो साइन स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन मिलता है पाई इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2π। सिमिलरली ये कॉस और कॉस के एंगल डिफरेंट है, यदि सेम एंगल होते तो कॉस स्क्वायर एन एक्स लिखा जा सकता था और उसका इंटीग्रेशन मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2π इज पाई। ओके, तो ये डायरेक्ट हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। नाउ यदि दो फंक्शन है u v और उसका हमको इंटीग्रल लिखना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। इसको लिखने का एक ट्रिक है, ये ट्रिक जरा समझ लीजिए। देखो ये हमने u लिखा, एक मिनट, ये u पेन ले लेते हैं, और ये v। अब इसके डेरिवेटिव लिखते चलते, u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। फोर्थ डेरिवेटिव रोमन लेटर में यूज कर रहे हैं और ऐसे चलते जाएंगे। और v के इंटीग्रेशंस लिख रहे हैं। इंटीग्रेशन को लिखने के लिए अभी हम ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, v1 यानी फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ v, फिर v1 का इंटीग्रल v2, और इसको बोल सकते हैं सेकेंड इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल ऑफ v। देखो v2 को v1 के रेफरेंस में बोलेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ v1, और v2 को v के रेफरेंस में बोलेंगे तो डबल इंटीग्रल ऑफ v। फिर इसका एक और इंटीग्रेशन ले ले तो ये आ गया v3। ये हम इंटीग्रल के लिए यूज कर रहे हैं सिंबल। इसका v3 का इंटीग्रेशन v4, और इस तरह से चलते चले जाएंगे इंटीग्रल्स। अब ये प्रोडक्ट्स u v1, u डैश v2, u डबल डैश v3, u ट्रिपल डैश v4, ऐसा चलते जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट्स ये चलते जाएंगे, और ऑल्टरनेट साइन, पहला पॉजिटिव दूसरा प्रोडक्ट नेगेटिव, ये पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो दिस गिव्स यू इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट। अब जनरली जब प्रोडक्ट में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो हम उसको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं, उसको भी सपोज करते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न से हम ये जो इंटीग्रल है ये लिख सकेंगे। शॉर्ट ट्रिक हो गई इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए। ये सब दिया हुआ है यहां पर, u डैश इज du by dx and v1 is integral of v, v2 is integral of v1 एक्सेट्रा। सर u और v जनरल फंक्शंस है ना? हाँ जनरल फंक्शन है, जनरल फंक्शन। यदि मान लो यहाँ पर अब u यदि पॉलिनोमियल फंक्शन होता तो एक समय के बाद में वो उसके डेरिवेटिव 0 हो जाते थे। मान लो एक्स स्क्वायर होता तो पहले तो एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाती थी, उसका डेरिवेटिव 2x आ जाता था, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाता था, 2 का डेरिवेटिव 0, तो बाद की सारी टर्म वैनिश हो जाती थी, ठीक है। u और v कोई दो फंक्शंस है तो उन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इस पैटर्न से
लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, साइन nx इज 0। nx मतलब x एक्सिस पर एंगल है, x एक्सिस पर साइन फंक्शन 0 होता है। cos nx इज -1 पावर n। पॉजिटिव x एक्सिस पर cos की वैल्यू 1 और नेगेटिव x एक्सिस पर cos की वैल्यू -1 है। तो पॉजिटिव x एक्सिस पर जो एंगल होगा वो 0, 2 पाई, 4 पाई ऐसे मिलते चले जाएंगे, और नेगेटिव x एक्सिस पर जो एंगल होंगे वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे। तो जब ऑड नंबर होगा तो -1 पावर ऑड नंबर इज -1, और जब इवन होगा n, -1 पावर इवन इज +1। cos 2n पाई तो हमेशा इवन मल्टीपल्स हो गया, तो हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस पर ही रहेगा, उसका cos इज 1, n इज इंटीजर। थ्योरम सेज if the trigonometric series a0 by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx, n varies from 1 to infinity, converges uniformly to f of x in the interval c से c plus 2 pi, then it is a Fourier series of f of x। क्या इंफॉर्मेशन दी है? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्ज हो रही है f ऑफ x पर, कॉन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। हाँ, मतलब कोई भी इंटरवल्स हम ये इसके सब इंटरवल्स के अंदर भी यदि बात करें हम, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज f ऑफ x पर कॉन्वर्ज हो रही है, तो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इज फोरियर सीरीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को फोरियर सीरीज होने के लिए उसके जो कोएफिशिएंट्स है a0, an, bn, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के फॉर्म में मिलने चाहिए। इसका मतलब ये थ्योरम का प्रूफ करना है, यानी हमको वो जो a0, an और bn है वो इंटीग्रल फॉर्म में है, जो डेफिनेशन में देखा था, ऐसा प्रूव करना है। प्रूफ, कंसीडर द सीरीज a0 by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx converges uniformly to f of x, मतलब इसका सम f of x हो रहा है इन द इंटरवल c से c plus 2 pi। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं f of x is equal to ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इसको नंबर दे दिया 1। जब कॉन्वर्ज हो रहा है तो ऐसा लिखा जा सकता है। और एक प्रॉपर्टी होती है ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट की, यदि कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। ये याद रखिएगा आप, हर टर्म को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब a0 फाइंड करते। a0 का फॉर्म कैसा था? इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x था, मतलब ये a0 की वैल्यू चाहिए हमको। तो हम a0 का फॉर्म याद रखते हुए इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स x इक्वल टू c से x इक्वल टू c प्लस 2 पाई लेते हुए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये f ऑफ x का, ये f ऑफ x का इंटीग्रेशन आ गया, f ऑफ x का इंटीग्रेशन हो गया। राइट हैंड साइड में ये पूरी टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो हर टर्म का इंटीग्रेशन होते चले जाएगा। तो ये तो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो लिख लेंगे हम। सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन लिखा गया, ये सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट x है नहीं इसमें, तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx। और अब इस तरह की इनफाइनाइट टर्म्स है, तो हर टर्म का इंटीग्रेशन होगा और उनका समेशन, तो समेशन बाहर लेके इंटीग्रल अंदर कर दिया। कांस्टेंट है an, इंटीग्रल ऑफ cos nx विथ रिस्पेक्ट टू x, bn इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो इट इज x, लिमिट c से c प्लस 2 पाई। इंटीग्रल ऑफ cos nx वेनिश होता है, अभी हमने कुछ यूजफुल रिजल्ट्स में देखा था। इंटीग्रेशन ऑफ sin nx ये भी वेनिश होगा, तो 0 प्लस 0 0, समेशन ऑफ जीरोस इज 0, तो ये पूरा समेशन ऑफ 0 0 हो गया। इसको सॉल्व करते a0 बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट c प्लस 2 पाई माइनस c, तो आ गया 2 पाई, 2 से 2 डिवाइड हो गया a0 पाई। हमको a0 की वैल्यू चाहिए, पाई को डिवाइड कर दो इधर, तो a0 आ जाएगा 1 बाय पाई इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो इसी तरह से an फाइंड करने के लिए, अब वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, an फाइंड करने के लिए वो था 1 बाय पाई इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x cos nx dx।
तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो यहां cos nx का मल्टीप्लीकेशन करना, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहले दोनों तरफ cos nx से मल्टीप्लाई करते और बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करते विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम c से c प्लस 2 पाई। मल्टीप्लाई सीरीज 1 बाय cos nx एंड इंटीग्रेटिंग फॉर द लिमिट्स x इक्वल टू c से x इक्वल टू c प्लस 2 पाई विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी मेंशन कर देना चाहिए यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स cos nx का इंटीग्रल दिख रहा है, राइट हैंड साइड में पूरे को cos nx से मल्टीप्लाई किया है और उसका इंटीग्रेशन। पूरा जो राइट हैंड साइड है ये करली ब्रैकेट में लिख के, ये करली ब्रैकेट में लिखकर उसको cos nx से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन। अब ये ब्रैकेट को ही ओपन करते चले जाते हैं। ये cos nx फर्स्ट टर्म के साथ आ गया, ओ यहां पर cos nx आएगा ना, इसके साथ एक cos nx मिसिंग हो गया। नहीं, ये cos nx अभी ओपन नहीं किया, ब्रैकेट ओपन नहीं किया, सीरीज को एक्सपांड करके लिखा है। तो a0 बाय 2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos x प्लस a3 sin x प्लस an cos nx। इसके बाद में भी टर्म्स चलते रहेंगी, प्लस डॉट 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 डॉट। क्या है ये जो सीरीज है, ये सीरीज की टर्म्स को रीराइट करके लिखा है। सारी कॉस की टर्म लिख लिए, वो भी खत्म नहीं होगी, इंफिनिटी तक के है ना, ये इंफिनिटी तक के हैं। तो डॉट 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 फिर साइन की टर्म b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस अप टू bn sin nx प्लस डॉट 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 चलते रहेंगे, bn की टर्म भी इनफाइनाइट चलते रहेंगे। अभी हमने ये जो ब्रैकेट है, ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट को ही एक्सपांड करके रीराइट किया है और अब ब्रैकेट ओपन करते हुए cos nx मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को और साथ साथ में इंटीग्रेशन भी लेते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, a0 बाय 2 इंटू cos nx, इसका इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट बाहर लिखे cos nx का इंटीग्रेशन। सेकेंड टर्म हो गई a1 cos x इंटू cos nx, तो a1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर cos x cos nx का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज a2 बाहर cos 2x cos nx का इंटीग्रेशन। ऐसा चलते चले जाएगा, इनफाइनाइट टर्म से cos की चलते चले जाएंगे, डॉट 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 an cos nx इंटू cos nx cos स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन। इसके बाद में फिर प्लस डॉट 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 cos n प्लस 1x इंटू cos nx, ऐसी टर्म आएंगे उसके बाद में cos n प्लस 2x इंटू cos nx, इनफाइनाइट तक चलते जाएंगी टर्म। ये जो हम यहां पर जो एक्स्ट्रा डॉट डॉट लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो cos की टर्म्स सब खत्म हो गई, अभी साइन की टर्म्स के साथ काम करते हैं। b1 sin x के साथ ब्रैकेट ओपन करने पर b1 sin x इंटू cos nx, तो b1 इंटीग्रेशन के बाहर sin x इंटू cos nx, फिर b2 बाहर sin 2x इंटू cos nx, sin 3x इंटू cos nx, अप टू sin nx इंटू cos nx, उसके बाद वाली टर्म sin n प्लस 1x इंटू cos nx, ऐसा चलते चले जाएंगी। ओके, अब यहां पर ये जितने इंटीग्रल्स है, ये इंटीग्रल्स क्या होते जरा देखो, जीरो हो जाएगा इंटीग्रेशन, अकेला cos nx है, cos डिफरेंट एंगल के साथ में है तो जीरो, cos डिफरेंट एंगल के साथ में है तो जीरो। अब यहां cos स्क्वायर nx है तो इसका इंटीग्रेशन होगा पाई, और उसके बाद में फिर से cos के डिफरेंट एंगल से सब वैनिश हो जाएंगे बाय यूजफुल रिजल्ट्स। और यहां sin x और cos x के प्रोडक्ट है, तो वो तो सेम एंगल हो या डिफरेंट एंगल हो, हमेशा वैनिश हो जाएंगे। तो ये सारी टर्म आगे की वैनिश। तो बचा क्या, राइट हैंड साइड में बचा क्या, an इंटू पाई, ये सब वैनिश हो गए, an इंटू पाई। इधर था इंटीग्रल, तो पाई को डिवाइड कर दो, an की वैल्यू होगी 1 बाय पाई इंटीग्रल f ऑफ x cos nx dx। अब जैसा काम हमने an के लिए किया, वही काम bn के लिए करेंगे, लेकिन bn के लिए फंक्शन f ऑफ x के साथ में sin nx मल्टीप्लीकेशन में है, तो sin nx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 1 बाय sin nx एंड इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
इंटीग्रेटिंग with respect to x between the limits x equal to c से x equal to c plus 2 pi we get लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा आपको f of x sin n x का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में पूरा जो दिया हुआ था उसको करली ब्रैकेट में लिख के sin x इनटू किया और इसका इंटीग्रेशन c से c plus 2 pi। अब जैसे ऊपर काम किया था वैसे ही सब काम इसके लिए करना। तो पहले ये ब्रैकेट को पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, a0 by 2 plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus a3 cos 3x plus an cos nx प्लस इसके आगे प्लस चल रही है टर्म्स, खत्म नहीं हुई वो, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin x प्लस bn sin x, इसके आगे प्लस डॉट 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 चल रही है। अब ब्रैकेट ओपन करते जाओ, हर टर्म का इंटीग्रेशन करो, सारे टर्म को इंटीग्रेट करो टर्म बाय टर्म। sin nx का इंटीग्रेशन 0, sin cos डिफरेंट एंगल के साथ या सेम एंगल के साथ तो इंटीग्रेशन 0 मिलेगा कहां पर, जहां sin nx इंटू sin nx रहेगा तो sin स्क्वायर nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई, तो bn पाई बाकी सारे वैनिश, तो bn पाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो bn इज इक्वल टू 1 बाय पाई इंटीग्रल f of x sin nx फ्रॉम c से c plus 2 पाई। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से हमने a0, an और bn फाइंड किए जो फोरियर कोएफिशिएंट्स के समान दिख रहे हैं, एंड हेंस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इज फोरियर सीरीज ऑफ f of x। By definition of Fourier series, 2, 3, 4 gives 1 is Fourier series of f of x। अभी यहां हमने सब जनरल इंटरवल की बात की है, यदि हम उनको पर्टिकुलर इंटरवल में ले लें तो फोरियर सीरीज फॉर डिफरेंट इंटरवल, केस 1 फॉर इंटरवल 0 से 2 पाई, मतलब जब c की वैल्यू 0 रखे तो फोरियर सीरीज है f of x इज इक्वल टू a0 by 2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx। a0 इज 1 by pi इंटीग्रल 0 से pi f of x dx, an will be 1 by pi integral f of x cos nx dx from 0 से 2 pi, bn is 1 by pi integral from 0 से 2 pi f of x sin nx dx। ठीक है, यदि इंटरवल माइनस पाई से पाई हो, मतलब c की वैल्यू यदि हम माइनस पाई ले रहे हैं तो c की जगह माइनस पाई आ गया और c प्लस 2 पाई यानी माइनस पाई प्लस 2 पाई इज पाई, तो फोरियर सीरीज इज गिवन बाय f of x is equal to a0 by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx, where an is 1 by pi integral minus pi से pi f of x dx, an is equal to 1 by pi integral minus pi से pi f of x cos nx dx, and bn is equal to 1 by pi integral minus pi से pi f of x sin nx dx। ये स्पेसिफिक इंटरवल्स डिस्कस कर लिया अभी हमने। Find the Fourier series of the function defined by f of x equal to minus pi by 2 जब x minus pi और 0 के बीच में हो इस तरह से, and f of x is pi by 2 when x 0 से pi के बीच में हो। तो देखो 0 इंक्लूड किया हुआ है फर्स्ट सेगमेंट में, सॉरी सेकेंड सेगमेंट में, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, और यहां पर x इज लेस देन 0 लिया है। तो पूरा यदि इंटरवल ऑब्जर्व करें तो माइनस पाई से पाई हो गया कंप्लीट इंटरवल, मतलब 2 पाई लेंथ हो गई इस इंटरवल की, और हमको फोरियर सीरीज फाइंड करना है। इसका मतलब a0, an और bn वो जो पर्टिकुलर पैटर्न में थे माइनस पाई से पाई इंटरवल में, वहां से इवेल्युएट करना होगा और फिर फोरियर सीरीज में रखना होगा। a0 by 2 प्लस समेशन an cos nx प्लस bn sin nx इसमें रखना होगा। तो शुरू करते हैं। गिवन फंक्शन इज, लिख लो जैसा दिया हुआ है फंक्शन। टू फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f of x we first calculate Fourier coefficients a0, an and bn for the interval minus pi से pi। तो पहला a0 is equal to minus 1 by pi माइनस पाई से पाई f of x dx। अब हमको माइनस पाई से पाई के लिए सिंगल फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ब्रेक करके दिया हुआ। माइनस पाई से पाई को 2
सब इंटरवल में ब्रेक करके दिया हुआ है, तो हमारा इंटीग्रल भी हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ब्रेक करके लिखते हैं -π से 0 और 0 से π बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और अब -π से π के लिए f(x) क्या है, तो -π/2 रखो, -π/2। 0 से π के लिए फंक्शन क्या है, π/2 रखो, π/2। और इसका इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट बाहर, पाई बाहर, तो 1/π से π डिवाइड हो गया, बचा क्या 1/2, -1 बचा, -1 का इंटीग्रेशन -x, -π से 0, यहां पर बचा 1 का इंटीग्रेशन x, 0 से π। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस ऑफ -π यानी π हो गई है, ये π - 0 -π + π 0 इंटू हाफ इज 0, तो a0 वैनिश हो गया। an का फॉर्मूला था 1/π माइनस π से π, क्योंकि ये इंटरवल दिया हुआ है f(x cos nx dx), लेकिन इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फंक्शन दो पार्ट में दिया हुआ है, -π से 0 और 0 से π। -π से 0 के लिए फंक्शन दिया है -π/2 और 0 से π के लिए फंक्शन दिया है π/2। अब ये तो कांस्टेंट है -π/2, तो π तो बाहर ले लिया सब जगह से, तो π के साथ डिवाइड हो गया। 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर, ये माइनस पहले से यहां पर है। cos nx का इंटीग्रेशन, cos nx का इंटीग्रेशन साइन, अच्छा अब डायरेक्ट यहां 0 क्यों नहीं लिखा, ये सोचने की बात है। अभी तो हम बोल रहे थे cos nx अकेला टर्म हो तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता, लेकिन उसके साथ कंडीशन है सॉरी, कि जो इंटरवल है, इंटरवल का लेंथ 2π चाहिए। यहां इंटरवल का लेंथ 2π नहीं है, -π से 0 है, तो ये इंटीग्रल को 0 नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो cos nx का इंटीग्रेशन हो गया sin nx अपॉन n, लिमिट -π से 0। इसी तरह से यहां पर 1/2 तो बाहर गया, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, लिमिट 0 से π। तो इसको सॉल्व करते हैं, साइन 0 हो गया, साइन ऑफ -nπ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ nπ/n -0। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन nπ अपॉन n प्लस साइन nπ अपॉन n, तो दोनों सेम क्वांटिटी विथ अपोजिट साइन है, तो वैनिश हो गई, 0 बन गया। तो ओवरऑल रिजल्ट इज 0, मतलब an की वैल्यू आ गई 0। bn फाइंड करते हैं। bn इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π से π f(x sin nx dx)। पहले तो इंटरवल को ब्रेक कर दिया, -π से 0, 0 से π। अब इसमें f(x) से -π/2, इसमें है π/2। सॉल्व करो, अभी जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया वैसे इसको सॉल्व करो। पाई बाहर कर दिया डिनोमिनेटर, तो पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिवाइड हो गया, बचा क्या -1/2, यहां 1/2, तो 1/2 बाहर कर दिया। साइन nx का इंटीग्रेशन होगा -cos nx अपॉन n, एक पहले से माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होके cos nx अपॉन n, ये इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट है -π से 0। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx इज -cos nx अपॉन n, लिमिट है 0 से π। यहां पर पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों जगह, तो जब पुट करेंगे पहले अपर लिमिट cos 0 इज 1, तो आ गया 1/n, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं cos ऑफ माइनस, ये x के लिए पुट करेंगे -nπ अपॉन n। फर्स्ट टर्म इवैल्यूएट हो गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से सेकेंड टर्म पाई पुट किया, तो cos nπ अपॉन n विथ माइनस साइन, माइनस ऑफ फंक्शन विथ लोअर लिमिट cos 0 इज 1, माइनस ऑफ -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो अंदर माइनस आएगा लेकिन बाहर माइनस है, तो प्लस बन गया 1 अपॉन n।
हाफ तो बाहर है, 1/n माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड इट इज -1 का पावर n अपॉन n प्लस ये -1 का पावर n अपॉन n प्लस 1/n। ओपन कर लिया, 1/n प्लस 1/n 2/n, और ये दोनों सेम टर्म सेम है विथ माइनस साइन, तो -2 टाइम्स -1 पावर n अपॉन n। यहां से 2 कॉमन, 2 के साथ 2 डिवाइड हो गया, तो बच गया 1 माइनस 1 पावर n, 1 माइनस -1 पावर n अपॉन n। ये आ गई bn की वैल्यू। अब जब इस तरह के कॉम्बिनेशन यदि आते हैं तो यहां हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज की बात कर सकते हैं। b1 क्या है? b1 ऑड नंबर है, -1 का पावर 1 इज -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 2/n। n की वैल्यू 1 रखा ना, तो इसको भी तो हम 1 लिख सकेंगे। n की वैल्यू 1 रखा तो 2/1 यानी 2 हो गया। b2 2 यदि रखा तो -1 का पावर 2 यानी 1 आ गया, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया वेनिश। n की वैल्यू यदि 3 रखा तो क्या होगा? 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2/3, तो b3 की वैल्यू दिख रही है 2/3। 4 यदि रखा तो -1 पावर 4 प्लस 1, सामने माइनस है, 1 माइनस 0, तो b4 की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से यदि हम इसको जनरलाइज करते जाए तो यहीं से देखकर बोल सकते हैं यदि n इवन नंबर होगा तो न्यूमरेटर विल बी 0, देयरफॉर bn फॉर इवन नंबर विल बी 0। ऑड नंबर के लिए मिलते चले जाएगा वो कुछ अलग अलग फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज f of x is equal to a0/2 plus summation an cos nx plus bn sin nx। अब इनकी वैल्यू रखो, a0 आया था 0, a0 आया था 0, ये an भी आ गया था 0, an भी 0 आ गया, और bn ये कुछ पैटर्न में आ रही है तो वैल्यू रख देते हैं। तो an और a0 0 हो गए, तो बचा क्या? bn sin nx, यही बचा है बस फोरियर सीरीज में। तो ये टर्म वैनिश हो गई, an वाली टर्म वैनिश हो गई, बचा क्या? bn, तो bn इज 1/n 1 माइनस -1 पावर n इंटू साइन nx। अभी हमने देखा कि जब जब ये इवन होगा तो वैनिश हो जाएगा, मतलब जब n की वैल्यू 2 4 6 इवन नंबर होंगे तो ये पूरी वैनिश हो जाएंगी टर्म, यानी सभी इवन n के लिए टर्म्स वैनिश हो जा रही। बच किसके लिए रही है? ऑड के लिए, तो वो लिख देते n इक्वल टू 1 यदि रखा तो क्या आया था ये 2/1 साइन n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू यदि 3 रखा तो ये आया था 2/3 साइन 3x। तो 2 कॉमन, सब में 2 2 आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया, साइन 3x/3। n की वैल्यू 5 रखा तो ये आ जाएगा 2/5 साइन 5x, तो 2 तो बाहर ले लिया, साइन 5x अपॉन 5 एंड सो ऑन। जनरल टर्म यदि लिखना चाहे तो प्लस साइन nx अपॉन n, 2 बाहर कॉमन लेके रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना ये समझ में आया होगा, लेकिन केवल देखने से काम बनेगा नहीं, वो सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ और सिंपल प्रॉब्लम है, बेसिकली 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन है वो करते आना चाहिए। अभी जो सेमेस्टर 4 से रिलेटेड कंसेप्ट है वो तो हो गया, हमको a0 an और bn इवेल्युएट करना, मतलब इंटीग्रल्स इवेल्युएट करना है। ये हो गया दो सेगमेंट में दिया हुआ है फिर से फंक्शन। ये अब देखो पूरा पूरा ए सिंगल इंटरवल दिया, e पावर -x 0 से 2π के बीच में, तो ये इंटीग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, एक्सपोनेंशियल और साइन, एक्सपोनेंशियल और कॉस। फंक्शन को 3 इंटरवल्स में ब्रेक करके दिया, और लेंथ क्या है? -π से π है लेंथ, ठीक है। तो 2 जगह तो वैनिश होते जाएंगी टर्म, 0 से π के बीच में दिया है 1, तो अब जो 2 इंटीग्रल्स में डिवाइड हो रहा था टर्म, अब वो 3 इंटीग्रल्स में डिवाइड होगा, -π से 0, 0 से π/2, π/2 से π। प्रोसीजर सेम रहेगा।
ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करके वैल्यू पुट करना। फिर दो सेगमेंट में दिया हुआ है माइनस पाई से पाई इंटरवल के लिए, सिंगल फंक्शन दिया है माइनस पाई से पाई, इंटरवल 2 पाई हो गया, इसका इंटरवल 2 पाई हो गया, तो एक्स के साथ काम करेंगे। यहाँ एफ ऑफ एक्स इज एक्स है, यहाँ एफ होना चाहिए। अब कई बार प्रॉब्लम्स के साथ फोरियर सीरीज फाइंड करने के साथ कुछ इस तरह का एक्सटेंशन दिखता है। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस पाई से पाई। तो फोरियर सीरीज तो अभी जैसे हमने ऊपर कुछ एग्जांपल देखे, इसी तरह से ए नॉट ए एन बी एन फाइंड करके की जा सकती है, लेकिन उसके आगे और कुछ एक्सटेंशन होता है, फर्दर शो दैट, ऐसा कुछ रिलेशन। तो फोरियर सीरीज तक का काम तो पूरा पूरा कर लेंगे। फंक्शन को नाम दे दिया x माइनस एक्स स्क्वायर को f ऑफ x, और उसके लिए a नॉट फाइंड कर लिया, a n फाइंड कर लिया, और b n भी फाइंड कर लेना, b n भी फाइंड कर लेंगे। a n b n भी आ गया। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। तो फोरियर सीरीज में कोएफिशिएंट्स रख देते हैं, ए नॉट, ये ए एन और ये बी एन। ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू, इनको एन की वैल्यू दे देके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, एन की वैल्यू दे देके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आगे हमको डिडक्शन करना है इसका। तो x माइनस एक्स स्क्वायर ये पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में आ गया। अब इंटरवल दिया था माइनस पाई से पाई, इंटरवल माइनस पाई से पाई दिया था, तो उसके अंदर, वो माइनस पाई से पाई के अंदर एक कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट हो जाएगा, तो उसका एक पॉइंट 0 ले लेते हैं, x इक्वल टू 0। तो ये जो फोरियर सीरीज आई है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, देखो कहां चेंजेस होते हैं। माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 अपनी जगह 4, कॉस एक्स, एक्स की जगह 0 लगा, अपॉन 1 स्क्वायर है, फैक्टोरियल नहीं, 1 अपॉन 1 स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, एक्सेट्रा। और यहां पर सब 0 0 साइन 0 सब वैनिश होते चले जाएंगे टर्म, हटा दो उसको। तो जो कुछ बच रहा है यहां से बच रहा है, 0 इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 टाइम्स द ब्रैकेट। तो पहले शिफ्ट करो, माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 को शिफ्ट करो अदर साइड में, और 4 को डिवाइड करो, तो बन गया पाई स्क्वायर बाय 12। ये हो जाते हैं डिडक्शन पार्ट्स फ्रॉम गिवन फोरियर सीरीज। नाउ दीज आर होमवर्क, ये और एग्जांपल्स, साथ में इनके आंसर्स भी। तो आज की क्लास में हमने फोरियर सीरीज का जो बेसिक थ्योरम है, वो बेसिक थ्योरम प्रूव किया। मतलब क्या किया, जो कोएफिशिएंट्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के a नॉट a n b n, उनके रिजल्ट्स डिराइव किए इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, और फिर उनका यूज किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज वन आर्टिकल ऑफ फोरियर सीरीज।